नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे कल की बाजार कहाँ खुलेगी, किस तरफ चलेगी, हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही छोटी वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है एफआईआई डीआईआई की खरीदारी और बिकवाली। ठीक है, तो एफआईआई की तरफ से बड़ी भयंकर बिकवाली की गई है 8,000 करोड़ की, जो कि एक बड़ा नंबर है। लेकिन हमको यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो 8,000 करोड़ में से लगभग 6,500 करोड़ की बिकवाली है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, इंडेक्सेस पे वो खास शॉर्ट नहीं बनाए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम अगर दूसरे एंगल से देखना चाहें तो इंडेक्सेस पे उनकी पोजीशन हेज मोड में आती है, क्योंकि स्टॉक जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत बेहतरीन सपोर्ट पर आकर खड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये डेटा मैं न्यूट्रल साइड रखूँगा। मैं इसको नेगेटिव कह सकता था अगर ये स्टॉक स्पेसिफिक ना होता, बाकी मैं इसको अभी के लिए न्यूट्रल रख रहा हूँ। डीआईआई भाई साहब वहाँ से खरीदारी लौटी है, लगभग 1,500 करोड़ की खरीदारी की है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अब हम टेक्निकली देखेंगे तो हम सपोर्ट पे तो खड़े हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे इस गिरावट में जितना कॉन्फिडेंस मुझे था, और मैं आपसे बोल रहा था, कई बार बोला था कि आपको यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो जाकर वीडियो देखिएगा, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉन्फिडेंस उतना ही है जी नहीं। अगर यहाँ पर मेरे पास 70% का कॉन्फिडेंस था तो यहाँ मेरे पास 30% का कॉन्फिडेंस है, यानी कि हाफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस वाली गिरावट से इस वाली गिरावट पर बाइंग के लिए। क्यों नहीं है, उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स हमको देखने पड़ेंगे। जो ग्लोबल मार्केट से नेगेटिविटी हमको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर भी नेगेटिविटी थी और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ वाली जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी क्रूशियल लेवल पे है। और क्योंकि हम महंगाई से लड़ रहे हैं, हम पेट्रोल प्राइजेस से लड़ रहे हैं, और देश में थोड़ी सी डिमांड की कमी भी आ रही है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम है। बाई साइड हो तो ऊपर स्टॉक निकले, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अनटिल एंड अनलेस आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप चीज़ों को अलग हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। कल बाजार कहाँ खुलेगी ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शन डेटा। ठीक, 15,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस वाला कॉल में। ठीक है, 14,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, यानी कि सपोर्ट। बाजार कहाँ खड़ी है, एकदम बीचों बीच, यानी कि बुल्स एंड बियर्स का कॉन्फिडेंस इस तरीके से है कि अगर बाजार यहाँ से किसी भी तरफ डायरेक्शन एक बना ली और ग्लोबल मार्केट्स भी साथ दे गई, तो फिर से मैं कह रहा हूँ बाजार एक वोलाटाइल सेशन हमको मंडे को भी देने वाली है। तो आपको बहुत ही अलर्ट मोड में ही रहना है। इंट्राडे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 0.7% के आसपास का आपको जो है क्या स्टॉप लॉस लेकर चलना है, क्योंकि बाजार एक वोलाटाइल मोमेंटम हमको दिखा सकती है। और आपको पता है जब भी आप स्टॉप लॉसेस को रखते हो तो वहाँ पर आपको वोलाटिलिटी पे बहुत ध्यान रखना होता है। अगर बाजार ज़्यादा वोलाटाइल तो स्टॉक में आपको जो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। ठीक, अब हम जिस डिस्कशन पे हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको समझना होगा हम बीचों बीच खड़े हैं, कुछ खास है नहीं। अब दिक्कत ये है ना, कुछ खास यहाँ पर अगर आपको ढूंढना है तो ये है कि जो ऊपर के लेवल पे हम ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे, हमारे पास 16,000 के लेवल पे भी एक समय हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। ये खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर अभी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे बुल्स हैं जो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किए हैं, लेकिन अगर बाजार गलती से 14,400 के नीचे फिसल गई तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे लूज़ होगा। क्योंकि बाजार फिर, मैंने आपको बताया है, बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने वार्निंग दी है, इससे एक पहले वाली वीडियो में कहाँ की है वो आपका होमवर्क है, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बैंकिंग स्टॉक है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी समझिए 14,500 के नीचे हमारे पास सिर्फ 120-25 पॉइंट का रूम है, हमें अगर स्टेबिलिटी दिखानी है, अदरवाइज हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे टेक्निकल बेसिस पे। ऑप्शन डेटा भी यही सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो बुल्स का कॉन्फिडेंस मतलब तोड़ दिया गया, और चाहे ये कैंडल तोड़े, ठीक है, चाहे ये लगातार 4-5 दिनों की गिरावट तोड़े, तो वहाँ से अब बुल्स अपना रियल कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज़ कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस जाएंगे, क्योंकि बाजार एक बहुत बड़े अहम लेवल को तोड़ देगी। ठीक, क्योंकि हम कई सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स को तोड़ते हुए यहाँ तक आए हैं, तो इस कारण तो वोलाटिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसको आप मतलब नॉर्मली रखिएगा कि बाजार मान लेते हैं 14,400 पे आई तो अचानक से 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे चली गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम वोलाटाइल सेशन कल दे सकते हैं। कहाँ खुलेगी बाजार, देखिए हम अगर सिंपली देखें बाजार के ट्रेंड को, तो हमको बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दिखनी चाहिए। यानी कि हम अगर ऊपर खुलेंगे तो 20 पॉइंट, क्योंकि कुछ ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता, और अगर हमको नीचे खुलना है तो क्लोज टू 40 पॉइंट। इस 60 पॉइंट के आसपास हम खुलेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं हम फ्लैट ओपनिंग देने वाले हैं। अब अगर सुबह डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो जाता है, एसजीएक्स निफ्टी में बढ़िया उछाल आ जाता है, और हम और बढ़िया ओपनिंग दे देते हैं 600 के आसपास, यानी कि 14,600 के आसपास, ये हमारे लिए सबसे बुरी सिचुएशन होगी, क्योंकि फिर से शॉर्ट सेलर्स को 14,750 के आसपास
के स्टॉप लॉस से बाजार को शॉर्ट करने का मौका बेस्ट मिल जाएगा। तो मेरे लिए क्या होगी बेस्ट ओपनिंग, बाजार फ्लैट टू नेगेटिव खुले, जिससे कि हम बाजार में एक ताकत बनाते हुए ऊपर चले। ये बेस्ट केस सिनारियो होगा। गलती से अगर हम ऊपर खुलते हैं फिर से हमारे पास कमजोरी के कारण बन जाएंगे, स्टॉप लॉसेस लोगों के नज़दीक हो जाएंगे जो लोग शॉर्ट करते हैं बाजार को। तो यही थी वीडियो। आई होप आप बात को समझोगे और स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करोगे, जिससे कि आप बेटर लॉन्ग रन में बढ़िया प्रॉफिट्स जनरेट कर सको, क्योंकि बाजार के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाते जाते आपसे कई सारी बातें करनी है। पहली चीज़, ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखेंगे तो ये अभी भी हमारे पास नेगेटिव सिग्नल, टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। DIIs को मैं आज के लिए मतलब कहो तो पॉजिटिव भी कहना चाहिए, FIIs न्यूट्रल हैं, ठीक है। ऑप्शन डेटा हमारे लिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, मैंने इसको न्यूट्रल क्यों नहीं कहा, क्योंकि बुल्स का कॉन्फिडेंस भयंकर रूप से लूज़ होगा अगर बाजार कुछ और पॉइंट्स लूज़ करती है यहाँ से। तो ध्यान इस पे आपको रखना है। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। यहाँ तक आए वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।